फोकस बैच के बारे में मैं आपको बताता हूँ जी कि ये क्या है। सिर्फ 2-3 मिनट में डिस्कशन होगी, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। फोकस बैच जो है इस वक्त हम लोग नियर पीयर के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। ये पहली दफा ऑफर नहीं कर रहे हम। हमारे जो बैचेस हैं, ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, दे आर ऑलवेज फोकस्ड। हम लोग जो है जो 2016 से हम लोग जो भी क्लासेस ऑफर कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी फोकस्ड बैच के मोड में आती हैं। यानी कि इस तरह से स्टूडियो में टीचर आके बैठता है, 1-to-1 फोकस के साथ हम बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपनी क्लास में लगाया कैमरा, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग और वो रिकॉर्डिंग आपको दे दी, और फिर उसको मजीद बच्चों के लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप के जोक्स मारने शुरू कर दिए, और इसमें जो है ना वो एक पब्लिक एक पर्सनल एलिमेंट, पर्सनल टच ऐड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की पाकिस्तान के अंदर जो लोकल डेफिनेशन है वो खराब हो गई। ठीक है, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज कि आप एक चलती हुई क्लास में एक टीचर जो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है, आप एज ए थर्ड पार्टी उसकी वीडियो लेक्चर्स देखते रहे, तो ये आपके लिए जो है ना बड़ी अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया की जितनी भी बड़ी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं उन सारों में इसी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती, क्योंकि ये तो बहुत कन्वीनियंट है टीचर के लिए। टीचर को कुछ नहीं करना पड़ता, टीचर क्लास में खड़ा होता है, क्लास में आए हुए बच्चों को पढ़ा रहा होता है। एक बंदा जिसको हमने थोड़े से पैसे दिए, उसने कैमरा लगाया, क्लास में रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पे या किसी भी पोर्टल से डाल के आपके साथ शेयर कर दिया। तो पूरी दुनिया बेवकूफ है, पागल है, वो क्यों इस तरह से कर रही है। बेसिकली जो एजुकेशन मॉडल है वो फर्क है। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट का जो फोकस है उसको रिटेन करने के लिए आपको उसको टू द पॉइंट फोकस्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करने होंगे, और नियर पीयर के ऊपर हम लोगों ने फोकस लेक्चर प्रोवाइड करने शुरू किए। फिर क्या होता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर ये कोशिश की जाती है कि उसको टाइमलेस बनाया जाए, यानी कि जब तक वो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है उस वक्त तक के लिए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके दे दी जाए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे क्योंकि बच्चे बड़े सादा लोग हैं, उन लोगों ने वो जो मार्केट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एम्बेसडर्स और डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो कि मार्केटिंग गिमिक के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातों में आगे उन्होंने कहा कि जो लेक्चर जो है ना वो बिल्कुल पिछले सेशन की क्लास में से निकला है वही अपडेटेड होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट को जाके देखें, कोड अकेडमी है, खान अकेडमी है, कोर्सेरा है, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है, बायजूस है, ये वाली सारी की सारी वेबसाइट जो है एक प्रॉपर एजुकेशनल मॉडल को लेकर चलते हैं, जो रिसर्च बेस्ड होता है, जिसके पीछे 20 सालों की मेहनत है, जो कि बिहेवियरल एनालिस्ट लोगों ने बनाई हुई है, और उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आप वर्चुअल एकेडमी के लेक्चर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स देख लें, आप कोई भी और ऐसी यूनिवर्सिटी डिस्टेंट लर्निंग प्रोवाइड करते हैं उनके लेक्चर्स देख लें, तो वो उन्होंने क्लास में से थोड़ी निकाले हुए। तो जो क्लास में जो लोग निकाले होते हैं या क्लास में जो लेक्चर्स निकाले होते हैं वो एज इट इज अगर देते हैं तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो नियर बियर के ऊपर हम लोगों ने इस मॉडल को फॉलो किया, लेकिन बच्चों को पसंद आ गया दूसरा मॉडल। तो फिर अब हम लोग एक बड़ा जबरदस्त हाइब्रिड मॉडल लेकर आ रहे हैं, विच इज के बच्चों को क्लास वाली जो फील है वो भी मिले, क्लास के अंदर टीचर के साथ जो पर्सनल टच या जो आप कह लें कि जो पर्सनलाइजेशन है वो मिले, टीचर की जो ह्यूमन एलिमेंट है टीचर का वो शामिल हो उसके अंदर, और एट द सेम टाइम वो फोकस्ड भी हो, वो आप लोगों के लिए एडिटेड भी हो, वो आप लोगों का कम से कम टाइम जाया करे, उसमें क्लास की जो फजूल बातें हैं, बच्चों के लिए जो रेपिटेशंस हैं, जो टाइम बेस्ड चीजें हैं वो सारी निकल जाए। वरना क्या होता है, किसी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग जो आप देखते हैं वो आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें पहले 15 मिनट तो टीचर बच्चों के साथ झुकते करा रहा होता है, तो आपके 15 मिनट ज़ाया हो गए। टीचर बच्चों को देखकर तो बार बार जो है वो उन चीज़ों को रिपीट कर रहा होता है, फिर बच्चे भी डिफरेंट सवाल पूछते हैं जो कि बाकी जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए टाइम वेस्ट करने की एक्टिविटी होती है, टाइम वेस्ट होता है उनसे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और फिर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप पटरी से उतर गए, यानी कि अगर आपने कोई 10-15 दिन लेक्चर्स ना ले सके तो फिर आपके लिए साथ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, रोजाना 2 घंटे की रिकॉर्डिंग आ रही है, रोजाना 2 घंटे की रिकॉर्डिंग आ रही है, और फर्ज करें अगर आपने 10 दिन रह गए तो आपने 10 दिन पीछे चले जाएंगे। आप रोजाना की बेसिस पे लेक्चर्स देखते जाएंगे, और जब आप वो 10 दिन का डिफरेंस कवर करेंगे तो आप पता चलेगा कि टीचर 10 दिन और आगे जा चुका है। और फिर ऐसे होगा कि एंड पे वही होगा जो फिर जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता है कि एग्जाम से तकरीबन 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले ग्रुपों में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ओ जी सर मेरे तो 50 लेक्चर्स रह गए हैं, क्या इस वक्त पढ़ के मैं पास कर सकता हूँ, मेरे तो इतने लेक्चर्स रह गए। हम लोगों ने ये देखा है कि नियर पीयर के ऊपर एट एनी गिवन टाइम एडमिशंस होते ही रहते हैं। हालांकि हम बड़े परेशान हैं कि यार ऐसे क्यों होता है। एडमिशन होते रहना सेल्स के लिए तो अच्छी बात है कि भाई जब भी बच्चा एडमिशन लेना चाहे ले, लेकिन हमें इसमें एक ये खौफ आता है कि भाई ये बच्चे पिछले 3 महीने क्या कर रहे थे जिन्होंने 3 महीने के बाद आगे पेपर लेना शुरू किए। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पूछते हैं तो पता चलता है सर वो मैंने फिला क्लास रिकॉर्डिंग्स ली थी, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा हो गई है मेरे से हैंडल नहीं हो रही, मेरे से मैनेज नहीं हो रही। तो
फोकस बैच का मतलब है कि एक तो आपको वो हाइब्रिड मॉडल इस तरह से दिया जाए कि एक तो आपको रिकॉर्डिंग्स वो वाली भी मिले जो क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके सारे बेनिफिट्स आप हासिल कर सकें, लेकिन उसके जो नेगेटिव्स हैं वो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसकी जो नेगेटिव बातें हैं वो हम निकाल रहे हैं, उसकी वीडियो की एडिटिंग करके आपको दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारा क्लासिकल मॉडल है, जो परफेक्ट मॉडल है ऑनलाइन एजुकेशन का, स्टूडियो लेक्चर्स, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो इन दोनों को मिक्स करके हम फोकस बैच आप लोगों के लिए सब ऑफर कर रहे हैं। कोशिश इसलिए की जा रही है, मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए।